प्रणाम। सभी के लिए अनंत प्रार्थनाएं। आज इस कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते जो इसकी सेकेंड वेव दूसरी लहर आई है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के। लोग घंटों लाइन लगा रहे हैं, एक एक दिन लाइन, घर के पूरा परिवार परेशान है। सिलेंडर लेकर के जहाँ पर रिफिलिंग होती है वहाँ पर खड़े हैं, नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन। यहाँ हॉस्पिटल वाले भी कह रहे हैं ऑक्सीजन लेकर के आओ तभी आपका इलाज होगा। तो ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं जिनके द्वारा हम अगर थोड़ी से आत्मविश्वास के साथ रहें तो निश्चित रूप से हमें बाहरी ऑक्सीजन की ज़रूरत ना के समान पड़ेगी, या यूँ कहें कि पड़ेगी ही नहीं। आप केवल अपना धैर्य बनाए रखें और जितना ज़्यादा आप अपने पेशेंट का मनोबल बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसको मोटिवेशन देंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो आइए कुछ घरेलू उपचार नुस्खे आपको बताते हैं कैसे हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे। तो एक तो सर्वप्रथम प्राणायाम सभी कर सकते हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से भी हम ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। अब इतना भी ना भर पाएँ, जैसे जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं तो वो थोड़ा धीमे से कर लें इसको, लेकिन करें ज़रूर जितना कर सकें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये पहला प्राणायाम है और पहली क्रिया है ऑक्सीजन को लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये कभी भी कर सकते हैं, दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं, और जब भी आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और जो फेफड़े आपके सिकुड़ रहे हैं, फेफड़ों में कंजप्शन हो रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम करें। लेकिन ध्यान रखें कि इसको बहुत तेज़ी से ना करें, धीमे धीमे करें। और जो रोगी हैं जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, उनको ये प्राणायाम नहीं कराना है। जो शुरुआती अवस्था में हैं या जो इस कोरोना से बचना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है, तो वो लोग इसको करें। लेकिन जिनको कोरोना हो चुका है, उनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा समस्या भी आ चुकी है, तो उनको कपालभाति ना करा के उनको भस्त्रिका ज़्यादा कराना है। और भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं कराना है, बहुत सहजता से कराएं। लंबा उनसे बस इतना ही बोलें कि आप पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास छोड़ें, बस इतना ही कार्य है। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी कर सकते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रल को ऐसे बंद करें और लेफ्ट से श्वास को भरें। धीरे धीरे पूरा श्वास भरें, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से अंगूठा हटा करके श्वास को छोड़ें। शुरुआती अवस्था में जितना समय में श्वास भर रहे हैं उतने में ही श्वास को छोड़ें। यदि थोड़ा सा प्रयास करके आप इतना कर पाते हैं कि जितने समय में श्वास को भर रहे हैं और छोड़ने में समय को दुगना लगाएं। माने यदि आप 10 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो छोड़ने में 20 सेकंड लगाएं।
अगर इतना कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे शांत होकर के आंखें बंद कर करके इस प्राणायाम का अभ्यास करें और देखेंगे पूरे शरीर में एनर्जी का कितना अच्छा लेवल हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको करें। इसके अलावा ये भ्रामरी भी करें। और उद्गीत भ्रामरी को 5 बार से लेकर के 11 बार तक करें। ऐसे ही उद्गीत को 5 से 11 बार करें। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम से हमारा मानसिक स्तर बहुत अच्छा होगा, नकारात्मक दूर होगी और धनात्मकता हमारे अंदर आएगी। जब हम प्राणायाम करें या योग अभ्यास करें तो अपने जो रोगी है वो अपने रूम में रहे या खुली छत में करे। रूम में करे तो रूम की जो कमरे की खिड़कियां हैं, दरवाजे, उसको खोल दे। हर समय अगर कोई रोगी है और वो एक ही रूम में रह रहा है तो उसको हर समय मास्क लगा करके रहने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई आए, कोई उसको दवा या उपचार करे तो उस समय वो अपना मास्क और छींके या खांसे उस समय मास्क लगाए। और सामान्य रूप से अगर कमरे में अकेला है तो उस समय मास्क ना पहने और अच्छे से श्वास प्रश्वास करें, अपने मनोबल को बढ़ा करके रखें। और दूसरा, ये एक घरेलू उपचार नुस्खा ज़रूर कर लेना है। इसमें ये पोटली हमने बनाई हुई है, इसमें केवल अजवाइन और देसी कपूर है। तो कपूर कितना है, एक चने के दाने के बराबर, और अजवाइन है आधा चम्मच। बस इसको एक कपड़े, सूती कपड़े में बांध करके हमने इस प्रकार से एक पोटली बनाई हुई है और इसको ऐसे बीच बीच में सूंघता रहे। ये अगर थोड़ा बहुत जुखाम भी है उसमें भी फ़ायदा करेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा इससे। कपूर आपने देखा होगा कि जहाँ हम पहाड़ों पर या कहीं वैसी जगह पे जाते हैं तो जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उस समय कपूर वगैरह ये सब दिया जाता है कि इसको सूंघते रहने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो आप लोग भी ऐसे ही उपाय घर में करें। और ये छोटे, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और केवल अजवाइन है और देसी कपूर है। कपूर देसी ना मिले तो कोई भी कपूर ले सकते हैं। तो बस ऐसे सूती कपड़े में बांध करके रखें, अपने घर परिवार के सभी लोगों को दें और बीच बीच में सूंघ करके अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएं और लंबा गहरा श्वास भरें। कुछ आयुर्वेदिक उपाय और भी हैं जिससे आप अपने मरीज की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। उसके लिए आप घर पे काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने के लिए गुर्च, गिलोय जिसको कहते हैं, आजकल पूरे भारतवर्ष में सब जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है, कहीं कोई कमी नहीं है गिलोय की। तो एक ऐसे हाथ का बीता इतना लंबा एक गिलोय की डंडी, 5 पत्ते नीम के और तुलसी के 5 पत्ते, 5 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, अदरक और हल्दी, बस इतनी चीज़ों को एक खरल कर लें, कूट लें। 1 गिलास पानी में उसको धीमी आंच में पकाएं और जब वह पक कर के चौथाई बचे उसको छान करके पिएं और अपने पूरे परिवार को भी पिलाएं, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आजकल मार्केट में इन सब चीज़ों की
मार्केट में कमी है, लेकिन प्रकृति ने भरपूर मात्रा में दी है। यदि मार्केट के भरोसे रहेंगे, आप किसी दुकान के दार के पास जाएंगे कि गिलोय बटी दे दो, गिलोय का जूस दे दो, गिलोय का काढ़ा दे दो, तो कहेगा भैया नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आसपास पेड़ों पर कहीं पे गिलोय बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको। और गिलोय ये काढ़ा अपने घर पे बना करके पी सकते हैं, और यह काढ़ा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। और दुनिया के सभी डॉक्टर्स, सभी जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और कोरोना से जंग जीत जाओगे आप। तो कोरोना से जंग यदि जीतनी है तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को करना है, और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप कोरोना से आप अपने परिवार को बचा पा रहे हैं। सभी के को बहुत बहुत प्रणाम, सभी के लिए प्रार्थनाएं। ओम।